Warm welcome all of you in a today's episode of Kathakar. So here we go. दोस्तों, आज मैं आपको एक कंपनी की कहानी बताऊंगा। वो कंपनी में एक कमेटी फॉर्म करते हैं और उस कमेटी का काम होता है कि कंपनी के इम्पोर्टेंट इश्यू को डिस्कस करना। एक ऐसे ही दिन कमेटी एक मीटिंग अरेंज करती है और उस मीटिंग में वो 3 पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि इम्पोर्टेंट $100 मिलियन का एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेना होता है। दूसरा टॉपिक होता है कि बाइसिकल शेड का एक्सटेंशन करना होता है और तीसरा एक कंपनी के स्टाफ के लिए रिफ्रेशमेंट के बारे में डिस्कशन करना होता है और उसकी वैल्यू अराउंड $21 के करीब होती है। तो मीटिंग चालू होती है और मीटिंग में सब डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहले चीफ इंजीनियर आता है और वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है, पूरी टीम को उसके बारे में समझाने का प्रयत्न करता है और वो देखता है कि सभी लोग वो टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बिकॉज वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है और सबको उसके बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होता है। और बाकी लोग भी वैसे ही सोचते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है तो टीम ने डिटेल में स्टडी की ही होगी, इसलिए वो कुछ क्वेश्चंस भी नहीं पूछते और फ्यू मिनट्स में उस प्रोजेक्ट का अप्रूवल हो जाता है और डिस्कशन आगे बढ़ता है। द नेक्स्ट टॉपिक होता है कि बाइसिकल शेड का एक्सटेंशन करना। तो अभी ये टॉपिक सारे लोगों को बहुत ही फैमिलियर रहता है, तो सब लोग वो टॉपिक में डिस्कशन के लिए इन्वॉल्व होना चालू करते हैं। पहले तो फाइनेंस मैनेजर पूछता है कि क्यों एक्सटेंशन की ज़रूरत है और क्यों पैसा इसमें हम लोग इन्वेस्ट करें। साइकिल तो बनी हुई है इसलिए होती है कि वो धूप में रहे, और क्यों चाहिए एक्सटेंशन। तभी एचआर मैनेजमेंट भी बोलने लगता है कि नहीं, हमारे एम्प्लॉय के लिए चाहिए, एम्प्लॉय की बाइसिकल्स और व्हीकल को अच्छी तरह से स्टोर करने के लिए चाहिए। और वो डिस्कशन काफ़ी देर तक चलता रहता है। लोग वो बाइसिकल शेड की हाइट के बारे में, कलर के बारे में, उसके रूफ के मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं और आखिर में बाइसिकल शेड का $300 या $400 वाला ये प्रोजेक्ट 2-2.5 घंटे के डिस्कशन के बाद निर्णय में नतीजे पे पहुंचता है। बाद में फिर तीसरा टॉपिक चालू होता है, रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ। वहाँ पर टी, कॉफ़ी या स्टाफ के लिए क्या सर्व करना है उसके लिए डिस्कशन होता है। जो बाकी रहे हुए लोग होते हैं वो भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं कि चाय कैसे बनाई जाए, कौन सी चाय यूज़ की जाए, कितने बजे सर्व की जाए, कितने कप चाय दिया जाए, और वो डिस्कशन चलता ही रहता है। 3-4 घंटे तक वो डिस्कशन चलता है। जो लोग पहले 2 डिस्कशन में कुछ भी नहीं बोलते, उनको लगता है कि हम मिस आउट हो गए हैं, हमने कुछ पार्टिसिपेशन किया ही नहीं है, तो वो लोग भी उस डिस्कशन में शामिल हो जाते हैं और अपने सुझाव, सजेशन देने लगते हैं। और आखिर में 3-4 घंटे के बाद ये निर्णय पर पहुंचते हैं कि स्टाफ को रिफ्रेशमेंट क्या दिया जाए, और उसके साथ ही साथ एक दूसरी मीटिंग का भी प्रयोजन हो जाता है कि इसमें जो सजेशन दिए है उसमें से अच्छा सजेशन कौन सा हो और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। दोस्तों, आपको ये कुछ फैमिलियर नहीं लगता? आपकी कंपनी में, आपकी सोसाइटी में भी जब भी ये मीटिंग होती है तब लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के ज़्यादा अनइम्पोर्टेंट ट्रिवियल टॉपिक्स पे काफ़ी डिस्कशन होते हैं। दोस्तों, इसे पार्किंसन का सेकंड लॉ ऑफ ट्रिवियलिटी बोलते हैं या इसे बाइसिकल शेड इफेक्ट भी बोलते हैं, जो इस तरह से बताता है कि टाइम स्पेंड ऑन अ डिस्कशन on an issue is inversely proportional to the importance of that issue, right? As a leader, we must learn from this law that कि जब भी कोई मीटिंग हो, कोई डिस्कशन हो, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना पता है और आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं। इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि आप वो टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझ कर किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरह से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक में आप जाए और डिस्कस करें। रादर देन दैट, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कि टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से हमारा डिस्कशन होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो लेट्स कनेक्टेड, लेट्स टीम फॉर मोर एंड मोर सच स्टोरीज इन अ फ्यूचर। थैंक यू सो मच।